बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, ये बात गायत्री जी ने बिल्कुल सही कही है कि किसी भी घर के शुभ वास्तु में एक अच्छे बाथरूम और टॉयलेट की भी उतनी ही भूमिका है जितनी बाकी के और स्थानों की और कमरों की होती है। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आपका टॉयलेट जो है वो किस स्थान पे शुभ होना चाहिए, किस स्थान पे हो, और अगर वहां पे नहीं है तो उसके दोष को बिना तोड़फोड़ के आप कैसे दूर कर सकते हैं। किसी भी घर के बाथरूम को कैसा होना चाहिए, ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात किसी आने वाले व्यक्ति पर, आपके घर में जो अतिथि आते हैं उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अक्सर लोग, ये एक आम धारणा है, लोग ये बात कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के रहन सहन को देखना है, उसको समझना है, उसके जीवन स्तर को, उसकी पसंद नापसंद को समझना है तो उसके टॉयलेट को जाकर के देख लीजिए। वहां जितनी साफ सफाई होगी आपको समझ में आ जाएगा वो व्यक्ति कितना सफाई पसंद है। तो बाथरूम का इंटीरियर भी किसी भी तरीके से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी घर की शोभा को बढ़ाता है, वो हर घर की एक शोभा होती है। हर घर के वास्तु में बाथरूम का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है, इसलिए घर के इंटीरियर में वास्तु का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमारा वास्तुशास्त्र कहता है, ये हमारा जो है सिद्धांत कहता है। बाथरूम में पानी का जो बहाव है वो उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि उत्तर नहीं हो सकता है तो पूर्व की तरफ हो। बाथरूम में शावर और नलों की व्यवस्था जो है वो उत्तर की दीवार पर होनी चाहिए। यदि आप उत्तर की दीवार पर उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आपको ईस्ट की वॉल पे आपको ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो पूर्व की दीवार पर आए। बाथरूम घर के नैऋत्य कोण में बनवाएं या वायव्य कोण में बनवाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि नैऋत्य कोण में नहीं बन सकता है तो आप वायव्य कोण का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वायव्य कोण में बाथरूम आप बना सकते हैं। तो ये जो दो स्थान है सबसे ज्यादा उपयुक्त है। गीजर आदि विद्युत उपकरण जो है बाथरूम के आग्नेय कोण में ही लगने चाहिए। बाथरूम में एक बड़ी खिड़की और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए रोशनदान होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जिससे जो है क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। उसके जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के अंदर ना आए, उधर से क्रॉस वेंटिलेशन से बाहर निकल जाए। बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स कभी नहीं लगाई जानी चाहिए, हमेशा हल्के रंगों की टाइल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में ही खुलता हो तो उसे सदैव बंद रखना चाहिए। वो जितनी देर तक खुला रहेगा आपके कमरे में उतनी ज्यादा नेगेटिविटी, उतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे के अंदर आएगी, जिससे आप प्रभावित रहेंगे। यदि ऐसी व्यवस्था है कि आपके कमरे में अटैच टॉयलेट है तो आपको वहां पे कर्टन भी डाल देना चाहिए। आप उसके एंट्रेंस पे कर्टन डाल के रख सकते हैं। बेडरूम में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत पुराना सिद्धांत है, क्योंकि उन दोनों की ऊर्जाएं आपस में परस्पर आदान प्रदान करती हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता है। तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि अटैच टॉयलेट न बनाएं, यदि बनाते हैं तो उसको बंद करके रखिए। बाथरूम में टॉयलेट सीट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब भी व्यक्ति प्रयोग करे तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ आप उसको सेट करें, दक्षिण और पश्चिम की दीवार से लगाएं, और उसे ऐसा बनाया जाना चाहिए कि प्रयोग करते समय व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ होना चाहिए, कभी भी पूरब और पश्चिम ना हो, क्योंकि पूरब और पश्चिम दोनों सूर्यदेव की दिशाएं हैं। यदि पूरब और पश्चिम की दिशा को प्रयोग करके कोई मलमूत्र का त्याग करता है तो वो सूर्य का दोष है, और उसमें कैंसर जैसे भयावह परिणाम मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। 15 केसेस में से 15 केसेस मिले, यानी 100% रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।